हाँ जी, नमस्कार। नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक नए टॉपिक पर बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर है, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, इन सभी में ये टॉपिक जो कॉमन टॉपिक रहेगा। हालांकि राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है, इसके संदर्भ में जो पढ़ा जाता है वो राज्य विधानसभा को पढ़ा जाता है। लेकिन टॉपिक के साथ में अपन क्या करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद दोनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हर एक बेसिक चीज को समझने वाले हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे क्लियर होंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको भी अपन क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम रहेगा अपना कौन सा, राज्य विधान मंडल। राज्य विधान मंडल। ठीक है? पहले तो अपने समझेंगे कि राज्य विधानमंडल होता क्या है, यानी इसका जो प्रोसीजर है, क्योंकि बच्चे जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि राज्य विधानमंडल जो है उसकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, और जिन्होंने तैयारी अच्छे लेवल की कर रखी है, जिनका मान के चलो रिवीजन चल रहा है, वो अच्छे तरीके से समझते हैं कि राज्य विधानमंडल की भूमिका क्या होती है। तो दोनों तरीके से समझेंगे। देखो, जिस प्रकार केंद्र में कानून निर्माण करने वाली जो संस्था है, यानी जिस प्रकार केंद्र में कानून का निर्माण करने वाली संस्था है उसको अपन बोलते हैं संसद। और उसी प्रकार राज्यों में कानून बनाने के लिए जो संस्था हमने स्थापित कर रखी है उसका नाम है राज्य विधान मंडल। क्या नाम है? राज्य विधान मंडल। बात समझ में आ गई होगी, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाती है संसद, उसी प्रकार राज्यों में कानून कौन बनाती है, राज्य विधान मंडल बनाती है। आपको पता होगा कि केंद्र में कानून बनाने के जो अधिकार हैं संसद को, वो कौन कौन से विषयों पर कानून बनाने के राइट्स दिए गए हैं। आपने अनुसूचियां पढ़ी होगी, उसमें 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन है। ध्यान देना, संसद के द्वारा जो कानून बनाने के राइट्स हैं वो है संघ सूची और समवर्ती सूची पर। यानी संसद जो है संघ सूची व समवर्ती सूची पर क्या करती है, कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसी प्रकार राज्यों में कानून बनाने के जो अधिकार है, राज्यों में कानून बनाने के जो अधिकार है, ये जो है वो कौन सी सूची पर रहेंगे? एक तो होगा राज्य सूची का विषय, एक तो होगा राज्य सूची, और एक होगा समवर्ती सूची। बात समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना, संघ सूची के कितने विषय हैं, समवर्ती सूची के कितने विषय हैं, और राज्य सूची के कितने विषय हैं। ये टॉपिक भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा, तो उसमें सारी चीजें अपन क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो कानून बनाने के अधिकार रखती है वो राज्य सूची और समवर्ती सूची, और ये कानून बनाने के अधिकार रखती है संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन पर ये कानून बनाने के अधिकार रखती है। अब आपको एक बात कॉमन लग रही होगी कि दोनों मिलकर कौन से विषय यानी सूची पर कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची के विषय पर दोनों मिलकर क्या करते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई बार एग्जाम में बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर दोनों ने मिलकर समवर्ती सूची पर कानून बना दिया तो प्रभावी किसका रहेगा? तो प्रभावी रहेगा संसद का। जैसे मान के चलो एक विषय है, जैसे कि कोई भी विषय आप ले लो, जैसे वन्य जीव का एक विषय ले लो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और ये विषय समवर्ती सूची का, इसका मतलब इस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अगर कानून बना दिया, लागू किसका रहेगा? तो आपके सामने एक आंसर क्लियर हो चुका है कि सर लागू फिर संसद का होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इसी से रिलेटेड रहेगा, और टॉपिक का नाम है राज्य विधान मंडल। तो जो आपको समझना है कि राज्य विधान मंडल का संविधान के अंदर जो प्रावधान किया गया है वो किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान देना, इसको मैं आपको सही तरीके से इसको लिख देते हैं अपन। तो कहानी मेरे द्वारा जो समझाई गई है वो समझ में आई होगी। तो राज्य विधान मंडल, बच्चों देखो, राज्य विधान मंडल का मुख्य जो कार्य है या इसकी जो भूमिका है वो क्या होती है, विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना। और आप एक चीज समझ चुके हो कि सर ये कानून का निर्माण करने के जो अधिकार है
वो कौन से विषयों पर रखेंगे? ये रखेंगे एक तो राज्य सूची के विषयों पर और एक रखेंगे बेटा समवर्ती सूची के विषय पर। दो चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि समवर्ती पर दोनों ने कानून बना दिया, संसद ने और राज्य विधानमंडल ने। तो लागू किसका रहेगा? तो आप समझ गए होंगे, लागू रहेगा किसका? संसद के द्वारा निर्मित कानून। ठीक है भी, ये दो बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इसका जो प्रावधान है, प्रावधान जो है यानी प्रावधान का मतलब हो गया इसका जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलेगा या किस भाग में इसके बारे में उल्लेख जो है देखने को मिलेगा। तो इस बात को समझो, संविधान का भाग 6 कौन सा पार्ट है? भाग 6 और अनुच्छेद ध्यान रखना, अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल के बारे में उल्लेख किया गया है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। संविधान में इसका जो प्रावधान है भाग 6 से लेकर अनुच्छेद 168 से 212 तक है, वो इसका उल्लेख किया गया है। अगर आपको एक बात समझ में आई होगी कि कानून बनाने के अधिकार जो राज्य विधानमंडल को है, जो भी कानून बनाएगी, यहाँ से एक बेसिक सा प्रश्न भी आता है कि ये इनके द्वारा बनाए गए कानून जो है वो संपूर्ण भारत के लिए प्रभावी होंगे या उसी राज्य से संबंधित होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि विधानमंडल के द्वारा प्रभावी में मैं लिखूंगा कि विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून जो है वो उसी राज्य के सीमा क्षेत्र के लिए क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। यानी ध्यान से समझना, विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून, विधानमंडल के द्वारा जो निर्मित कानून है वो उसी राज्य के सीमा क्षेत्र के लिए क्या होंगे? प्रभावित होंगे जिस राज्य की विधानमंडल ने बनाए हैं। संबंधित राज्य विधान संबंधित राज्य के लिए प्रभावी होंगे, प्रभावी होंगे। अब आप कहोगे सर ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही, जैसे राजस्थान की विधानमंडल है तो राजस्थान की विधानमंडल ने जो कानून बनाया है वो राजस्थान के सीमा क्षेत्र के लिए ही प्रभावी होंगे। तो उसी प्रकार यही बात कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर इन विषयों पर राज्य विधानमंडल ने कानून बनाए हैं कि राज्य से संबंधित क्या होंगे? प्रभावी होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट अपने, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो रहने वाला वो ये है, इस राज्य विधानमंडल का उल्लेख जो है संविधान के किस आर्टिकल में देखने को मिलेगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा, अनुच्छेद 168 आर्टिकल है। अनुच्छेद 168 जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 168 में स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा? विधान मंडल होगा। मतलब 168 में लिखा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? विधान मंडल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल होगा। विधान मंडल, ठीक है, ये प्रत्येक राज्य के लिए विधान मंडल होगा। अब यहां पर एक बिंदु समझना है कि विधान मंडल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, ये समझना है आपको। विधान मंडल दो प्रकार के हो सकते हैं। अब दो प्रकार के हो सकते हैं इसका मतलब कौन कौन से होंगे? ध्यान से सुनिएगा, एक सदनीय और द्विसदनीय। एक सदनीय विधानमंडल और एक हो जाएगा द्विसदनीय विधानमंडल। एक सदनीय विधानमंडल भी बोल सकते हैं और आप इसको क्या बोल सकते हो? द्विसदनीय विधानमंडल भी बोल, सदनीय विधानमंडल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 168 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा और यह विधानमंडल दो प्रकार के हो सकते हैं जिन्हें हम एक सदनीय विधानमंडल और द्विसदनीय विधानमंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं, आगे चलते हैं अपन इस पर। देखिएगा, नानक क्लासेज के ऐप पर
आपको एक बेहतरीन वीडियो कोर्स मिलेगा सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर को। अगर आपकी जो तैयारी में अगर लगता है कि थोड़ी बहुत कमी है, और अच्छे तरीके से उसको सही तरीके से आप ढंग से तैयारी करने के लिए आप नानक क्लासेस के ऐप पे जाइए, और सेकंड ग्रेड शिक्षक के जो फर्स्ट पेपर है, प्रश्न पत्र जो है, उसके सारे वीडियो कोर्स आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज भी है वो मिलेगी, हर टॉपिक के हिसाब से जो है इसका टेस्ट लिया जाता है, वीकली टेस्ट है, और इस टेस्ट के माध्यम से जो आप टेस्ट दोगे उसकी रैंक निर्धारित की जाएगी। साथ में आपको इसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब के चैनल पर, हमारे जो नानक क्लासेस यूट्यूब चैनल है उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर विजिट करें, और फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बात करते हैं आगे। हाँ, लाइब्रेरियन के लिए भी टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स जो है अवेलेबल है। लाइब्रेरियन के फर्स्ट पेपर के लिए सबसे बेहतरीन जो कोर्स है, आपको ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है रिकॉर्डेड भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से समझ सकते हो, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भी, चलो बात करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे विधानमंडल, मैंने आपको समझाया कि विधानमंडल जो है, विधानमंडल के आप दो प्रकार देख सकते हो। एक तो है एक सदनीय, एक तो कौन सा है बच्चा, एक सदनीय, और एक कौन सा रहेगा, द्विसदनीय। ये मैंने आपको पहले दिन की क्लास में भी समझाया था। एक सदनीय विधानमंडल में ध्यान से सुनना, आप किस किस को शामिल करोगे, राज्य विधानसभा और विधान परिषद, सॉरी राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है यह विधानमंडल का अंग होता है। का मतलब ये हुआ कि विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाएंगे उन्हें अंतिम स्वीकृति जो है वो किसके द्वारा दी जाएगी, राज्यपाल के द्वारा। एक सदनीय विधानमंडल जो पूर्ण रूप से बनता है वो किससे मिलकर बनेगा, राज्य विधानसभा और राज्यपाल, इन दोनों को मिलाकर आप एक सदनीय विधानमंडल का गठन कर सकते हो। या फिर द्विसदनीय विधानमंडल हम बोलेंगे, जिसमें आपको क्या मिलेगा, राज्य विधानसभा, एक तो क्या होगी, राज्य विधानसभा, और एक सदन और इसमें शामिल हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे राज्य विधान परिषद, और एक अंग जो मिलेगा जिसको हम बोलेंगे राज्यपाल। ये द्विसदनीय विधानमंडल का स्वरूप होगा, और ये जो स्वरूप होगा बेटा वो कौन से विधानमंडल का होगा, एक सदनीय विधानमंडल का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। बेसिक से क्वेश्चन आते हैं कि द्विसदनीय विधानमंडल है, ये राज्यों की इच्छा पर निर्भर होते हैं। अगर राज्य चाहें तो अपने यहाँ विधान परिषद का गठन करवा सकते हैं, अगर नहीं चाहते हैं तो उस विधान परिषद का समापन भी करवा सकते हैं। इसी कारण वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल जो है वो 6 राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। यानी वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल है। कौन सा विधानमंडल, द्विसदनीय विधानमंडल है, ये आपको 6 राज्यों में देखने को मिलेगा। और बाकी जितने भी राज्य हैं वहां पर आपको कौन सा सदन देखने को मिलेगा, एक सदनीय विधानमंडल। वर्तमान में राजस्थान में कौन सी व्यवस्था है बेटा, एक सदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है। 6 राज्य कौन कौन से हैं, एक तरीका मैंने आपको बताया था, आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कुंभ जाट के नाम से। ठीक है, कैसे आप याद रख लेना, कर्नाटक, कैसे याद क्या हो जाएगा, कर्नाटक से आ जाएगा यूपी, और एम से आ जाएगा बेटा महाराष्ट्र, एम से क्या आ जाएगा महाराष्ट्र, बी से आ जाएगा बिहार, और जे से आ जाएगा जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में विधान परिषद का जो दर्जा है वो क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर वर्तमान 2019 से 31 अक्टूबर 2019 से इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ए से आ जाएगा बेटा आंध्र प्रदेश, और टी से आ जाएगा बेटा कौन सा, तेलंगाना। ये राज्य है जहां पर द्विसदनीय विधानमंडल आपको देखने को मिलेगा। आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले विधान परिषद पर, और फिर अपन पढ़ेंगे कौन सा, विधान सभा। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिएगा विधान परिषद, टॉपिक का जो नाम रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा, विधान परिषद।
टॉपिक को शुरू करने से पहले राजस्थान जीके से संबंधित सभी पार्ट, चाहे हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सभी पार्ट के वीडियो कोर्स जो है वो आपको वहां मिलेंगे। अपने नानक क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पे जाइएगा और ये आपको वीडियो कोर्स जो है वो मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को अच्छे से और बढ़िया तरीके से जो है तैयार कर सकते हो, यानी इस तैयारी के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हो। कोई भी ऑल एग्जाम हो, चाहे वो सीएटी का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे वो आरएस का हो, चाहे एसआई का हो, हर तरीके से एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वीडियो कोर्स हमने तैयार किए हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भी। और पीटीए के फर्स्ट पेपर के लिए भी आपको जो वीडियो कोर्स है वो अवेलेबल रहेगा। आप नानक क्लासेज के ऐप पे जाइए और वहां पर आप विजिट कीजिए। हमने बात की थी, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राज्य विधान परिषद। कौन सा रहेगा? राज्य विधान परिषद, ठीक है। देखिएगा राज्य विधान परिषद के बारे में सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो राज्य विधान परिषद है कि जो सबसे बड़ी जो विशेषता है इस सदन की वो क्या रहेगी? राज्य विधान परिषद को आप उच्च सदन की श्रेणी में रखते हो, यानी आप इसे क्या बोल सकते हो? उच्च सदन बोल सकते हो। यह एक प्रकार का राज्यसभा के समान होता है, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। दूसरी बात, इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है। ये क्या बोला जाता है? स्थायी सदन भी बोला जाता है। अब बात करें कि ये जो राज्य विधान परिषद है इसके बारे में जो प्रावधान है वो आर्टिकल आपको कौन से में मिलेगा? 169 में जो है वो देखने को मिलेगा। यानी आर्टिकल 169 है, इसके अंदर इसके जो है निर्माण और गठन की जो बात है वो यहां पर लिखी गई है। यानी इसके जो प्रावधान की बात करूं मिलेगा आर्टिकल 169 में, ठीक है। तो बात करते हैं राज्य विधान परिषद। जिस प्रकार राज्यसभा होती है उसी प्रकार उच्च सदन के रूप में हमारे राज्यों में किसकी स्थापना की जाती है? विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। बेटा आपको ध्यान रखना है कि जो राज्य विधान परिषद है इसके निर्माण के लिए और इसके समापन की जो प्रक्रिया है वो राज्य विधानसभा और संसद के द्वारा कंप्लीट की जाती है। आर्टिकल जो मैं बात करूंगा सबसे पहले अनुच्छेद 169 में क्या प्रावधान किया गया है वो समझिएगा। अनुच्छेद 169 में इसके सृजन व समापन प्रक्रिया का उल्लेख है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? पहले इसको समझिएगा फिर बात करते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में अभी हाल ही में अपने पास कौन सा सदन है? अपने पास जो सदन है बेटा वो है विधानसभा। कौन सा सदन है? विधानसभा। अगर हम हमारे यहाँ पर विधान परिषद का गठन करना चाहते हैं तो विधान परिषद के गठन के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर होगा। और वो प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले हमें हमारी जो विधानसभा है, हमारे राजस्थान की जो विधानसभा है, में एक प्रस्ताव पास करना होगा। और ये जो प्रस्ताव होगा बेटा ये होगा विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से पास किया जाएगा? विशेष बहुमत से प्रस्ताव ये पास किया जाएगा। ये विशेष बहुमत की मैं बात कर रहा हूं। विशेष बहुमत से आप इस प्रस्ताव को क्या कर सकते हो? पास कर। जैसे राजस्थान में विधान परिषद का गठन करना है, हालांकि हमारे राजस्थान में 2012 से प्रस्ताव पास करके हमने संसद में भेज रखा है विधान परिषद के गठन के लिए। इसको समझो, राजस्थान की विधानसभा ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास किया और बोला कि हमारे यहाँ विधान परिषद का क्या करना है? गठन करना है। यहां से पास हुआ। पास होने के बाद में ये प्रस्ताव जो है भेजा जाएगा बेटा किसके पास? संसद के पास। यानी राजस्थान की विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन करना है, प्रस्ताव पास किया। अब ये प्रस्ताव हमने कहाँ भेज दिया? संसद के पास भेज दिया। संसद इस प्रस्ताव पर विचार करेगी और संसद क्या करेगी? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या कर देगी बेटा? प्रस्ताव पास कर देगी। और जैसे साधारण बहुमत से प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद हमारे राजस्थान में विधान परिषद का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। का मतलब ये हुआ कि इसके दो चरण होंगे। पहला चरण विधानसभा में प्रस्ताव पास करेंगे और यहां से पास होने के बाद में हम कहां भेजेंगे? संसद के पास भेजेंगे। और संसद फिर क्या करेगी? इस प्रस्ताव को पास करेगी। पास होने के बाद में हमारे यहां पर विधान परिषद का क्या होगा? गठन होगा। एक चीज समझ में आ गई।
अब ये जो मैंने प्रोसीजर बताया है, ये जो मैंने प्रक्रिया बताई है, ये प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो बेटा किस आर्टिकल में है? 169 में। सीधा सा क्वेश्चन आएगा, बेसिक सा क्वेश्चन आएगा कि विधान परिषद का सृजन वह समापन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 169 में है। एक चीज क्लियर होगी। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विधान परिषद के निर्माण व समापन की प्रक्रिया का प्रस्ताव विधानसभा में किस बहुमत से पास किया जाता है? तो आप कहोगे सर विशेष बहुमत से पास किया जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर विशेष बहुमत क्या होता है? यही तो क्वेश्चन बनता है। एग्जामिनर अगर आपकी डीप कंसेप्ट में जाएगा तो विशेष बहुमत जो है प्रक्रिया पूछ लेगा कि सर विशेष बहुमत क्या होती है। विशेष बहुमत का जो प्रस्ताव है वो क्या होता है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छी बात जो है मैं आपको समझाने वाला हूं। तो देखिएगा, विशेष बहुमत में लिखा हुआ है कि उपस्थित यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये कॉन्सेप्ट समझना है। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत व उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब है पहले आपको समर्थन जुटाना पड़ेगा। जैसे राजस्थान की विधानसभा में 200 लोग हैं। कितने लोग हैं? 200 लोग। तो 200 में से अगर 101 लोगों ने सहमति दे दी इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए, तो माना जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का। चलो ठीक है, हमें अनुमति मिल गई 101 सदस्यों, हमने एक स्टेप पास कर दिया। के बाद में मान के चलो 200 लोग हैं, 200 में से 150 लोग बैठे हैं। 200 में से कितने लोग बैठे हैं? 150। ये हो जाएगा उपस्थित। और इन 150 में से कितने लोगों ने वोटिंग की है? जैसे 150 में से मान के चलो 130 लोगों ने वोट किया है, तो 130 का 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पास होना। इस प्रोसीजर से ये जब ये प्रस्ताव पास होगा उसको बोलेंगे विशेष बहुमत। फिर जाएगा संसद में, संसद में उपस्थित व मतदान करने वालों के साधारण बहुमत से ये प्रस्ताव क्या होगा बेटा? पास होगा। और जैसे ही पास होगा हमारे यहाँ पर विधान परिषद का क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा। या फिर हमारे यहाँ विधान परिषद का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, आपको बस 3 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहला, विधान परिषद के निर्माण समापन की प्रक्रिया का उल्लेख आर्टिकल 169। 2 चरण होंगे समापन और निर्माण में। पहला, अगर आपको यहां बनानी है या इसको समाप्त करना है तो आप क्या करोगे? विधानसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करोगे। ठीक है सर, पास करवा दिया। फिर कहां पर भेजेंगे? संसद के पास। और संसद क्या करेगी? इसको साधारण बहुमत से पास करेगी। और जैसे ही यहां से संसद से पास होगा उसके बाद में हमारे यहाँ तो इसका निर्माण कर देंगे या इसको हम समाप्त कर देंगे। ये जो कंडीशन है वो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। उम्मीद करूंगा ये बिंदु आपको अच्छे से आया होगा। थोड़ा सा लिख देता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सृजन व समापन प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का उल्लेख आपको किस आर्टिकल में मिलेगा? 169 में देखने को मिलेगा। में जो पहला स्टेप है वो क्या है कि विधानसभा विधानसभा शेष बहुमत, विधानसभा शेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है। प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती है। ठीक है, संसद के पास भेज दिया। दूसरा स्टेप क्या होगा? संसद साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से, संसद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके
विधान परिषद प्रस्ताव पारित करके विधान परिषद के समापन या सृजन की अनुमति देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसको समाप्त करना है, के लिए अंतिम जो शक्ति है वो किसके पास है? वो अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास रहेगी? संसद के पास। यानी लास्ट डिसीजन कौन करेगी? संसद करेगी। इसका मतलब विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद के समापन या सृजन अंतिम शक्ति संसद के पास है। यानी विधान परिषद के समापन या सृजन की अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास है? उस संसद के पास है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर आपको ये ध्यान देना है, इस विधान परिषद के बारे में एक विशेष जो स्टेटमेंट है वो पूछा जाता है। यह एक ऐसा सदन है जिसका निर्माण भी किया जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है। और जब इसका निर्माण किया जाता है तो यह सदन कैसा होता है? स्थायी सदन होता है। लेकिन इसे क्या किया जा सकता है? लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। और इसी स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद के संदर्भ में प्रश्न आ गया, विधान परिषद को क्या किया जा सकता है? नंबर 1, भंग किया जा सकता है क्या? भंग या विघटन। नंबर 2, इसका स्थगन किया जा सकता है क्या? इसका समापन किया जा सकता है क्या? या इनमें से कोई? देखो, भंग या विघटन का मतलब होता है, जैसे विधानसभा, लोकसभा है, इनको भंग या विघटित किया जाता है। भंग और विघटन का अर्थ होता है कि वर्तमान सदन की जो बैठक है उसको समाप्त करना और नई विधानसभा का गठन करना, वो होता है भंग या विघटन। जैसे मान के चलो 200 सदस्य है हमारे विधानसभा में, इन सभी 200 सदस्य जो है इनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा है, इस विधानसभा को क्या करना है? भंग करना है, ताकि नई विधानसभा का क्या हो चुके? चुनाव हो सके। एक साथ सभी सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होना ही समाप्त होना ही भंग या विघटित कहलाता है। लेकिन विधान परिषद भंग या विघटित नहीं की जाती कि हर सदस्य 6 वर्ष का कार्यकाल कंप्लीट करके जाता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल में ये क्या होते हैं? 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं। वो आगे हम पढ़ेंगे। विधान परिषद की बैठक को स्थगित किया जा सकता है, यानी इसका स्थगन हो सकता है। दूसरी बात, को समाप्त किया जा सकता है और इसका सृजन भी किया जा सकता है। इसका समापन भी किया जा सकता है, इसको सृजित यानी बनाया भी जा सकता है। ये इसके लिए सही है, ये इसके लिए सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं रिवीजन कर देता हूँ। यानी इसको आप उच्च सदन या स्थायी सदन बोल सकते हो। स्थायी सदन होते होते इसको समाप्त भी किया जा सकता है और इसका निर्माण भी किया जा सकता है। कौन से प्रोसीजर से होगा वो कहानी आपको समझ में आई होगी। ये आर्टिकल 169 के अंदर ये प्रोसीजर जो है वो हमें दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, एक बात और मैं आपको समझा दूं कि वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर ये विधान परिषद है। ठीक है, यही लिख देता हूं। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिनके नाम मैंने पिछली स्लाइड पे आपको लिखा दिया। ठीक है, 2019 से जम्मू कश्मीर में समाप्त कर दी गई विधान परिषद, वरना हमारे यहाँ कितनी थी? 7 थी। 6 राज्यों में से आंध्र प्रदेश का मैंने नाम लिखवाया था। आंध्र प्रदेश राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए, आंध्र प्रदेश राज्य ने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए संसद के पास प्रस्ताव भेजा है। संसद के पास
प्रस्ताव भेजा है। तो यानी 6 राज्य जो विधान परिषद वाले हैं, उनमें से कौन से राज्य ने अपने यहाँ विधान परिषद के समापन का प्रस्ताव भेजा है? आंध्र प्रदेश। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न आता है कि राजस्थान में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव क्या संसद में कभी भेजा गया है क्या? जरूर भेजा गया। राजस्थान में विधान परिषद के गठन के लिए जो प्रस्ताव है, ये भेजा गया अप्रैल 2012 में। 2012 में, अप्रैल 2012 के अंदर क्या हुआ कि राजस्थान की विधानसभा ने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद के पास भेज दिया, लेकिन संसद ने अभी तक उस पर कोई विचार नहीं किया। प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान की विधान परिषद, राजस्थान विधान परिषद के लिए प्रस्ताव है, विधानसभा ने कब पास किया था? 2012, अप्रैल 2012 में पास करके संसद के पास भेज दिया, लेकिन संसद ने अभी तक उस प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। अब आपको एक बिंदु ध्यान से समझना है, राजस्थान में इस प्रस्ताव के अंदर विधान परिषद के लिए तो कुल सीट डिसाइड की है, वो कितनी की है भी? अगर राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो यहाँ कितनी सीटें निर्धारित की गई है? तो ध्यान रखना, इस प्रस्ताव में राजस्थान के लिए 66 सीट का जो है निर्धारण किया गया है। कल को हमारे यहाँ राजस्थान में विधान परिषद का गठन होता है तो हमारे यहाँ 66 सीटें हैं वो निर्धारित की जाएगी। ये कहानी थी आर्टिकल 169 के और उससे रिलेटेड कुछ बातें। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमने बात की थी कि जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का जो क्या कार्य है, इसकी जो भूमिका है वो क्या रहेगी। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो भाग 6 में है, आर्टिकल 168 और 212 में दिया गया। प्रकार के सदन हो सकते हैं, एक सदनीय विधानमंडल और दूसरा है द्विसदनीय विधानमंडल। हमने देखा कि ये जो एक सदनीय और द्विसदनीय विधानमंडल है, दो प्रकार के रहेंगे, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, राज्यपाल। सदन में बात करें तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। वर्तमान में 6 राज्यों में आपको ये क्या है, दो सदन है वो देखने को मिलेंगे। बाकी सभी राज्यों में एक सदन की व्यवस्था जो आपको देखने को मिलती है। और फिर आप विधान परिषद का सृजन किस प्रकार कर सकते हो, किस प्रकार की विधान परिषद बनेगी, ये सारी कंडीशन हमने यहाँ पढ़ ली। अब बात करते हैं आगे। अगर हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होता है, के लिए जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? सदस्य संख्या, ध्यान देना अभी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से सदस्य संख्या को लेकर। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। सदस्य संख्या तरीके से पढ़िएगा, अधिकतम अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होता है तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम जो है वो कितने सदस्य हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिकतम की बात करूं, ये ध्यान से सुनना भी बहुत महत्वपूर्ण कि विधानसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य विधान परिषद में बात समझ में आई कुछ? विधानसभा, ये यहां से एग्जामिनर गलती करवाता है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य जो होंगे वो अधिकतम विधान परिषद का मतलब ये हुआ, जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य संख्या कितनी है, अब 200 का 1/3 कर दो, लगभग लगभग हमारे कितने आ जाएंगे बताओ भाई? लगभग लगभग 66.5 के आसपास आएगा। इसी वजह से राजस्थान में 2012 का जो प्रस्ताव भेजा था हमने संसद के पास, तो हमने 66 सदस्य संख्या जो है निर्धारित करके भेजी। हालांकि वो राज्यसभा सॉरी संसद में अभी तक पेंडिंग पड़ा है बिल,
अगर वो उस पर विचार करती है दोबारा से, तो हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन किया जाएगा। और विधान परिषद का जब गठन किया जाएगा तो हमारे यहाँ 66 सीटें हैं, वो क्या की जाएगी, निर्धारित। ये तो कहानी थी अधिकतम सदस्य संख्या। न्यूनतम की बात करूं, न्यूनतम में लिखा है कि 40 सदस्य। कितने सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में? 40 सदस्य जो हैं वो इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। ठीक है, चलो ठीक है गुरु जी, ये तो बात समझ में आ गई, सदस्य संख्या इतनी होगी। लेकिन विधान परिषद में अगर आप शामिल होना चाहते हो तो आपके पास क्या योग्यता चाहिए, यानी योग्यता को भी तो समझना है। यानी योग्यता क्या चाहिए अपने, योग्यता की बात करूं, देखिएगा, सामान्य सी योग्यता है। योग्यता का उल्लेख अगर आप देखना जाओ कि आपको योग्यता या अर्हताएं, इनका उल्लेख आर्टिकल 173 में मिलेगा। आर्टिकल में मिलेगा अनुच्छेद 173 में, और इसमें लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा बिंदु क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो और भारत का नागरिक होना चाहिए। और अन्य योग्यता संसद निर्धारित करेगी, और इन योग्यताओं को भी क्या कर चुका हो, पूरा कर चुका हो, तो आप विधान परिषद में क्या कर सकते हो, सदस्य बन सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। यानी हमने बात की थी इसकी सदस्य संख्या को लेकर, कितने सदस्य होने चाहिए अधिकतम और न्यूनतम, योग्यता क्या होनी चाहिए अगर हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन कर दिया तो। चलो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर रहे हैं, योग्यता भी कंप्लीट कर रहे हैं, सदस्य संख्या के भी हमें पता चल गया। फिर हमारा चुनाव होगा, क्या करवाया जाएगा, चुनाव। तो निर्वाचन कैसे किया जाएगा भाई, अगर मान के चलो आप चुनाव लड़ रहे हो तो आपका निर्वाचन जो है वो किस प्रक्रिया से करवाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, निर्वाचन प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो आपको किस में मिलेगा, अनुच्छेद जो है 171 जो पार्ट है, 71 का जो तीसरा जो पार्ट है, इसके अंदर क्या मिलेगा, निर्वाचन प्रक्रिया का उल्लेख मिलेगा। में लिखा है कि चुनाव जो होगा वो कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यानी विधान परिषद का चुनाव जो है वो कैसे करवाएंगे अपन, अप्रत्यक्ष करवाएंगे। और इसमें जो प्रक्रिया जो यूज की जाएगी वो की जाएगी एकल संक्रमणीय। कौन सी यूज की जाएगी, एकल संक्रमणीय, जो अनुपातिक मत प्रणाली है, अनुपातिक मत प्रणाली, ध्यान से सुनना, अनुपातिक मत प्रणाली की जो एकल संक्रमणीय प्रक्रिया है, इसके माध्यम से क्या करवाया जाएगा, चुनाव करवाया जाएगा। और मतदान, मतदान कैसा होगा, खुला मतदान किया जाएगा। मतदान दो तरीके से होते हैं, गुप्त मतदान और खुला मतदान। हम सरपंच के वोट डाल के आते हैं, एमएलए के वोट होते हैं, एमपी के वो चुनाव होते हैं, यानी सांसदीय चुनाव होते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, वोट डाल के आते हैं। वो सारे वोट जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुप्त मतदान से होते हैं। खुला मतदान क्या होगा सर, खुला मतदान का मतलब होता है कि जो वोट अपन डाल के आ रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति वोट डाल के आ रहा है, ये व्यक्ति सामान्य से सीधा से मैं आपको समझा दूं, ये व्यक्ति क्या करेगा, जैसे ही वोट डाल के आएगा तो अपने एक पार्टी का मॉनिटर तय किया जाएगा। यानी जहां विधान परिषद का चुनाव होगा वहां पर हर एक राजनीतिक दल अपना एक मॉनिटर क्या है, तय करेगी। जैसे मान के चलो मैं किसी पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मेरी पार्टी का एक मॉनिटर जो है जहाँ वोटिंग वहां पर रहेगा, और जैसे ही मैं वोट डालने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपना वोट अपने पार्टी के उस मॉनिटर को दिखा, मैं अपनी पार्टी के ही व्यक्ति को वोट डाल रहा हूँ। इस प्रकार का जो प्रोसीजर होता है वो कैसा होता है, खुला मतदान होता है। भारत में खुले मतदान की प्रक्रिया 2003 से शुरू, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसकी मतदान प्रक्रिया खुला मतदान से होती है, और विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो भी खुला मतदान से। ध्यान देना,
मतलब मतदान प्रक्रिया जो है ये कब से शुरू हुई है भारत में? 2003 से हुई। ठीक है, अब बात करते हैं ये तो प्रक्रिया थी, इस तरीके से क्या करवाया जाएगा? चुनाव होगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन मंडल। चुनाव में भाग कौन लेंगे? 171। तीसरा जो पार्ट है इसमें निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख है। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको घोटना है, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन मंडल, कौन सदस्य चुनाव में भाग लेंगे? विधानसभा का चुनाव होता है, 18 साल का जो व्यक्ति जिसका वोट बना हुआ है वो चुनाव में भाग ले लेगा। लेकिन विधान परिषद राजस्थान में है नहीं, हमारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है भी कौन सदस्य इसमें चुनाव में भाग लें। इसके लिए एक निर्वाचन मंडल तैयार किया गया। आप ऐसे समझो जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं क्या? नहीं, हमने जिन सदस्यों को चुना है वो आगे जाकर राष्ट्रपति भाग लेते हैं। ठीक लगभग लगभग उसके जैसा सा निर्वाचन मंडल होगा। अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया कि ये सदस्य जो है वो अपने विधान परिषद के सदस्यों के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, ये पूर्ण रूप से अप्रत्यक्ष नहीं होता, ये प्रत्यक्ष भी हो जाता है। कैसे होगा वो भी बताऊंगा। देखो इस सर, यहां पर आपको ये ध्यान देना है, एक जो टेबल है वो याद रखनी है। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, 5 पहाड़े याद करने हैं, 5 संख्या याद रखनी है इस पहाड़े में। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6, 5-6 बार इसको रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। क्या क्या रहेगा? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। बात समझ में आ गई? 12 से मेरे साथ बोलिएगा। बहुत आसान है इसको याद करना। 5 टेबल याद रखनी है, मतलब 5 शब्द याद रखने हैं। 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। ठीक है, अब आप देखो इधर, पहला है 1/3, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/12, चौथा है 1/12, पांचवा है 1/6। एक लाइन कॉमन याद रखनी है और वो ये है कि विधान परिषद, क्या लिखा है मैंने? विधान परिषद, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का, विधान परिषद की सदस्य संख्या का, ठीक है, ये कॉमन रहेगी सब में। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/। अब समझो इधर में लिखा है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का 1/3 सदस्यों का चुनाव। बात समझ में आ रही होगी? कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? ध्यान देना, 1/3 सदस्यों का जो चुनाव है विधानसभा के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा किया जाएगा। विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यानी 1/3 सदस्यों का चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाएगा? विधानसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। जैसे राजस्थान में 200 सदस्य हैं, 200 सदस्य हैं, अगर हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन होता है तो 200 सदस्य जो है वहां पर 1/3 सदस्यों को निर्वाचित करके भेजेंगे। ठीक है, दूसरा जो है वो बिंदु क्या बोल रहा है?
1/3 सदस्यों का चुनाव। 1/3 सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? यहां लिखा है कि जो नगर निकाय है, यानी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय संस्थाएं हैं, के द्वारा ये सदस्य चुने जाएंगे। 1/3 सदस्यों का चुनाव नगर निकाय या जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय संस्थाएं हैं, वो क्या करेगी? 1/3 सदस्यों का चुनाव करके विधान परिषद में भेजेगी। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। तो हमने पढ़ा 1/3 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? नगर निकाय, जिला बोर्ड या अन्य स्थानीय संस्थाएं हैं, उनके द्वारा क्या किया जाएगा? 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा। और तीसरा बिंदु, 1/12 सदस्यों का चुनाव। और 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेगा? 1/12 सदस्यों का चुनाव वो लोग करेंगे जिन्हें 3 वर्ष स्नातक किए हो गए, यानी जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और 3 साल हो गए कंप्लीट किए हुए। वो सदस्य क्या करेंगे? 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। 3 वर्ष स्नातक किए हुए हैं। तीन वर्ष, ऐसे लिखना, 3 वर्ष स्नातक किए हुए हों। ठीक है, जिनको 3 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, तो लोग क्या करेंगे? 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। नंबर 4, 1/12 सदस्यों का चुनाव। 1/12 सदस्यों का चुनाव माध्यमिक और उससे उच्च स्तर के विद्यालय, यानी माध्यमिक विद्यालय के वे अध्यापक जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव हो, वो अध्यापक क्या करेंगे? 1/12 सदस्यों का चुनाव करके विधान परिषद में भेजेंगे। यानी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक जिन्हें 3 वर्ष का क्या हो चुका हो? अनुभव हो चुका हो, तो क्या करेंगे? चुनाव करेंगे 1/12 सदस्यों। और एक बिंदु और थोड़ा सा ध्यान देना, लास्ट जो पॉइंट है ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नंबर 5। 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। 1/6 सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा। मनोनयन का मतलब मनोनीत किया जाएगा, और यह मनोनीत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, अब राज्यपाल ये जो 1/6 सदस्यों का मनोनीत करेगा, ये कौन से क्षेत्र से होंगे? ये क्षेत्र आपको थोड़े से ध्यान देने हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आंदोलन, आंदोलन यानी सहकारिता आंदोलन, या फिर समाज सेवा। इस क्षेत्र से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन्हें राज्यपाल क्या करेगा? विधान परिषद में 1/6 सदस्य के रूप में क्या कर देगा? मनोनीत कर देगा। ये जो मैंने निर्वाचन मंडल आपको समझाया है, ये निर्वाचन मंडल आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम होता है, अगर विधान परिषद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपके इस निर्वाचन मंडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखना, निर्वाचन मंडल में 1/6 सदस्य तो क्या होते हैं?
मनोनीत होते हैं और 5/6 सदस्य क्या होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, तो जो है में से 5/6 सदस्यों का तो क्या होता है, निर्वाचन होता है, और 1/6 सदस्यों का क्या होता है, मनोनयन होता है। इस प्रकार हमारी विधान परिषद जो है उसके जो सदस्य है उनका चुनाव। ये जो हमने पढ़ा है आज तक आज की क्लास में, कि विधान परिषद की जो मुख्य बातें हैं के संदर्भ में हमने अध्ययन किया है। बाकी जो चर्चा रहेगी तो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये सारे टॉपिक जो मैंने करवाए हैं, यानी आज जो मैंने टॉपिक करवाया है, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ओके भी, बेस्ट ऑफ लक।